नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और राजस्थानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार देर रात प्रदेश के लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां पेश की गई। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और राजस्थानी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार देर रात प्रदेश के लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां पेश की गई, जिसमें विश्व विख्यात गुलाबों का कालबेलिया डांस व कथक नृत्यों का भी आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के साथ ही देशी पर्यटक शामिल हुए। इसके अलावा अलवर का चक्री राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा चरी नृत्य भी आयोजित किया गया। इन राजस्थानी नृत्यों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गुलाबों के कालबेलिया डांस को देख सभी झूमने पर मजबूर हो गए। एक से एक राजस्थानी गानों पर कालबेलिया डांस के दौरान अलग अलग कलाकारों ने अपना प्रदर्शन किया और कालियो कूद पड़े मेला में गीत पर नृत्य किए। आयोजन स्थलों पर ताली बजाकर गुलाबों का अभिनंदन किया। इस मेले में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देर शाम को दीपदान के बाद मशहूर गायक कैलाश खेर हजारों लोगों के बीच मेला मैदान में अपनी प्रस्तुति देंगे। देश के तत्कालीन व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जन्म जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। जहां इसी के तहत अजमेर शहर में आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जयललिता अस्पताल के सर्किल के पास बनी जवाहर प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। देश के तत्कालीन व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जन्म जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। जहां आज इसी के तहत अजमेर शहर में आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जयललिता अस्पताल के सर्किल के पास बनी जवाहर प्रतिमा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस जनों ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। कांग्रेसियों ने संबोधित करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू के बलिदान को पूरा विश्व याद करता है। जिस तरह स्वतंत्र और सर्वशक्तिशाली देश बनाने के साथ गरीब, मजदूरों और किसानों और बच्चों समेत अन्य वर्गों के लिए जो चाचा नेहरू ने किया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पंचवर्षीय योजना के साथ कृषि क्षेत्र में बड़े बड़े आयाम स्थापित किए। परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष क्षेत्र सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम से देश का नाम गौरवान्वित किया। वहीं बताया कि आज जो भारत है उसकी नींव नेहरू जी ने रखी है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, कांग्रेसी प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। के जन्म तिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने परमाणु शक्ति के ऊपर ध्यान दिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, अंतरिक्ष के लिए इसरो की स्थापना की, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए, भारत की हर एक नदी के जोड़कर बांध करके और उस पानी को रोक करके बांध बनवाए। उससे भारत का विकास कृषि क्षेत्र में भी हुआ, बांध के पानी से पीने के पानी के लिए भी हुआ और वही पानी जो है बिजली पैदा करने के लिए भी काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी की इतनी ख्याति थी कि नेहरू जी के पूरे दुनिया के सब मुल्क के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे नेहरू जी को बड़ी आदर भाव से देखते थे और इसलिए भूट निरपेक्ष आंदोलन बना, जिससे कि जो है पूरी दुनिया में नेहरू जी को ख्याति मिली। नेहरू जी को शांति का दूत मानते हैं पूरी दुनिया में। आज उनकी आवश्यकता थी, ऐसे दो जगह महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो होते थे इसको समाप्त कर लेते। धन्यवाद। आज हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और जवाहरलाल नेहरू जी की वो शख्सियत थी, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड उनको मानता था। आधुनिकता के स्रोत थे और उन्होंने देश में जब देश आजाद हुआ
तो देश आजाद होने से पहले भी उन्होंने बहुत कठिनाइयों को झेला। 13 साल तक वो जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बुक्स लिखी और उन्हें पूरे हिंदुस्तान घूमकर उन्होंने देखा हिंदुस्तान की क्या हालत है, क्या दशा है। उस ध्यान को रखते हुए उन्होंने देश में विकास के कार्य किए। उन्होंने बड़े बड़े बांध बनवाए, उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलवाई, स्कूल खुलवाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना करी। जो आज हमारे विश्वविद्यालय चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, वो सब उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था। तो ऐसे जो 21वीं सदी के निर्माता कहलाते हैं उनके लिए हम बहुत नमन करते हैं और हम ये चाहते हम कांग्रेस के पार्टी के लोग उनकी पद चिन्हों पर चलकर इसी तरह से देश की सेवा करेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे। ये आज उनकी जयंती पर हम यही संकल्प करते हैं कि देश एकता के सूत्र में बंधे और हम एकता के सूत्र में बांधने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जन्म तिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह पुष्पांजलि समारोह के अंदर मैं अपनी तरफ से नमन करता हूं और याद दिलाना चाहता हूं देश में पंचवर्षीय योजना का दौर, याद दिलाना चाहता हूं देश के अंदर गुटमुख आंदोलन का दौर, याद दिलाना चाहता हूं कि जमशेदपुर का टाटा बुखारी कारखाना और बाघड़ा नागल की बात, एम्स की IIT की बात, जो देश आज शिक्षा के जगत में, आर्थिक जगत के अंदर और सैन्य शक्ति के रूप के अंदर जो उभर के आया, ऐसे व्यक्तित्व ने जिन्होंने हमारे राजस्थान की नागौर से पंचायत राज की स्थापना की थी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम लोग नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज इस दौर में तमाम लोगों को आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वो फासिस्टवादी ताकतें जो सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो अनगढ़ जो आरोप लगाते हैं, उनको याद नहीं कि 13 साल का जीवन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेलों में बिताया है। और जेलों में बिताए नहीं, उनकी आज भी बुक्स है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पढ़िए, देखिए कि इसके अंदर उसके बाद में उसने देश की लड़ाई के लिए क्या लड़ा। और तो और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर के कलेक्टर का एक वोट है, मेरे मोहल्ले के अंदर रहने वाले गरीब व्यक्ति का एक वोट है। ये समानता का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किसी व्यक्ति ने दिया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया था। मैं इस मौके पर उनको नमन करता हूं और आप तमाम लोगों से उम्मीद करता हूं कि इनके बताए मार्ग पर चलकर देश अपने विश्व के रूप के अंदर फिर पुनः अपने खोए हुए अर्जित को। अजमेर की रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी की वारदात करने वाला गिरोह सक्रिय, बदमाशों ने एक बार फिर रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ की महिला यात्री के साथ अज्ञात बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाकर गले से 2 तोले की चेन तोड़कर फरार हो गया। अजमेर की रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी की वारदात करने वाला गिरोह सक्रिय है, बदमाशों ने एक बार फिर रोडवेज बस स्टैंड पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ की महिला यात्री के साथ अज्ञात बदमाश ने भीड़ का फायदा उठाकर गले से 2 तोले की चेन तोड़कर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार चित्तौड़गढ़ निवासी हेमा तेली पत्नी राजमल ने मुकदमा दर्ज करवाया है। शिकायत में बताया कि वह रोडवेज बस स्टैंड पर चित्तौड़गढ़ से पहुंची थी। पुष्कर जाने के लिए जैसे ही पुष्कर की बस में चढ़ने लगी तो उसके गले से 2 तोले की चेन तोड़ ली गई। मामले की जांच सिविल लाइन थाने के ASI सुवालाल को दी गई है। कल दिनांक 12/11/2024 को श्रीमती हेमा वाइफ ऑफ राजमल जी तेली जो चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है, वो पुष्कर जाने के लिए अजमेर बस स्टैंड पे उतरी थी और पुष्कर जाने की वाली बस में बैठ रही थी। इसी दौरान उसके कोई गले में 2 तोला सोने की चेन पहनी हुई थी जो कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया, जिसमें उसने यहाँ आगे मुकदमा दर्ज कराया है। तो 303 क्लोज 2 BNS में मुकदमा दर्ज करके सुवालाल जी ASI को जांच सौंपी है। महिला का हेमा पत्नी राजमल जी तेली, मुकदमा 303 क्लोज 2। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
excited? Holidays will be very boring for me. And of for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जाट विश्राम स्थली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में शिरकत की। पुष्कर पहुंचने पर जाट महासभा के पदाधिकारियों ने उपराष्ट्रपति का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले के दौरान ही प्रतिवर्ष जाट विश्राम स्थली में जाट समुदाय का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14 नवंबर को तीर्थराज पुष्कर पहुंचे और कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जाट विश्राम स्थली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में शिरकत की। पुष्कर पहुंचने पर जाट महासभा के पदाधिकारियों ने उपराष्ट्रपति का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उन्हें माला पहनाकर, साफा पहनाकर, तिलक लगाकर व मोली बांधकर अभिनंदन किया गया। कच्ची घोड़ी नृत्य व सांस्कृतिक नृत्यों के साथ उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया गया। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तेजाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद मौजूद जाट समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि जाट समाज किसान वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है और उनका सदैव वंदन करना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान तेजी से नहीं बल्कि त्वरित गति से होना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा भाषण मारवाड़ी भाषा में देते हुए कई कहावतों के माध्यम से जाट समाज को सामाजिक बुराइयों का त्याग करने और देश के विकास में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भागीदार निभाने का संकल्प दिलाया। सम्मेलन के दौरान जाट समाज के लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक लोकगीतों और नृत्य की प्रस्तुतियां दी। सम्मेलन के बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित जाट शिव मंदिर के दर्शन कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी, मध्य प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण गोरा, रिचपाल मिर्धा सहित कई अतिथि मौजूद रहे। जाट समाज का गौरव और जाट समाज के भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप जी धनखड़ साहब यहाँ पधारे थे। हजारों जाटों ने उनका स्वागत किया और हमारे समाज के ये गौरव हैं। इस संस्था की शुरुआत स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा और जगदीप जी धनखड़ साहब ने की थी। हमारा समाज वो समाज है जिन्होंने देश के लिए हजारों कुर्बानियां दी और सरहद पर हजारों सर कटाए हैं और हमारा समाज 36 कौम को साथ चलने वाला है। हमारे वीर लोक देवता तेजाजी हुए थे जिन्होंने गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे और हम भी ये विश्वास दिलाते कि हम 36 कौम के लोगों के दुख दर्द में साथ रहकर सेवा करेंगे। यही जाट समाज का। अजमेर के अवधपुरी जोन्सगंज में अवध युवा कोली समाज सेवा समिति के तत्वावधान में ऋषभ भाई टाल वालों की ओर से अमरनाथ महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर के अवधपुरी जोन्सगंज में अवध युवा कोली समाज सेवा समिति के तत्वावधान में ऋषभ भाई टाल वालों की ओर से अमरनाथ महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मंदिर पर पूजा के बाद शाम को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। कलश यात्रा रेलवे के कैरिज कारखाना के सामने स्थित माता मंदिर से प्रारंभ होकर जोन्सगंज चेड़ी गली, नरसिंहपुर रोड, राजीव गांधी कॉलोनी, मारोठिया का बेरा, पटेल नगर, इंदिरापुरी कॉलोनी, चाणक्य स्कूल, राशन वाली गली होते हुए अवधपुरी जोन्सगंज में अमरनाथ महादेव मंदिर पर पहुंचेगी। इस कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण करेगी। इस शोभा यात्रा में अजमेर दक्षिण से विधायक एवं पूर्व मंत्री अनीता बघेल भी शिरकत करेगी। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम 20 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें श्री मां भगवती, श्री राधा कृष्ण तथा श्री बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी दिन शाम को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा में श्री मां काली का अखाड़ा साथ साथ चलेगा। अमरनाथ मंदिर अवधपुरी जोन्सगंज के अंदर मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि माता रानी, हनुमान जी और राधा कृष्ण जी की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जिसका प्रोग्राम कल से स्टार्ट हो गए 4 बजे, शाम को 4 बजे से सुंदरकांड का पाठ है और फिर 19 तारीख को शोभा यात्रा है, जो कि नगर भ्रमण कराया जाएगा मूर्तियों को सुबह 8 बजे से।
माता रानी गैरेज मंदिर जो है जॉर्जगंज में, वहाँ से स्टार्ट होगा। मूर्तियाँ कहाँ से मंगवाई है? मूर्तियाँ हमने सर किशनगढ़ से मूर्तियाँ मंगाई हैं। तो कितने कितने फीट की मूर्तियाँ होंगी? ये 2-2 फीट की मूर्ति नगर भ्रमण कराया जाएगा इसका, जिसके जो 19 तारीख को कराया जाएगा, जो कि माता रानी जो मंदिर है गैरेज मंदिर, वहाँ से स्टार्ट होगा नगर भ्रमण। कितने बजे? सुबह। अजमेर के तोपधड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अजमेर महिला विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। अजमेर के तोपधड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अजमेर महिला विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत महिला शिक्षिकाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार किया जाएगा। साथ ही अहिल्याबाई के कार्यों पर व्याख्यान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सुबह उद्घाटन सत्र चलेगा व रजिस्ट्रेशन होगा। कार्यक्रम में 8 उपशाखाओं से कम 400 शिक्षिकाएं भाग लेगी व अपने विचार रखेगी। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में राजस्थान राज्य कर्मचारी सदस्य सरोज यादव व्याख्यान देगी। वहीं दूसरी ओर दूसरे सत्र में देवमाली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य दर्शना शर्मा व्याख्यान देगी। उनकी महिला गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो कल 15 नवंबर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपधड़ा में होगा, जिसमें शिक्षिकाओं के जो समस्याएं हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हमारे ये जो अहिल्याबाई है, इनके ऊपर व्याख्यान होगा प्रथम सत्र में, जिसमें श्रीमती सरोज यादव राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की सदस्य है, वो इस पे व्याख्यान देगी। और द्वितीय सत्र के अंदर दर्शना शर्मा मैडम होंगी, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवमाली से प्रधानाचार्य है, जो भूतपूर्व जिला शिक्षा अधिकारी भी रही हुई है, उनका व्याख्यान होगा, जिसमें 9 बजे हमारे रजिस्ट्रेशन और उद्घाटन सत्र चलेगा, और उसके बाद जलपान संघ चलेगा। फिर प्रथम सत्र 10 बजे से। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में वैशाली नगर जी ब्लॉक स्थित USES फाउंडेशन की ओर से बाल दिवस मनाया गया। देश के तत्कालीन व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है, जहां आज इसी के तहत अजमेर शहर में आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में वैशाली नगर जी ब्लॉक स्थित USES फाउंडेशन की ओर से बाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर कच्ची बस्ती के बच्चों के लिए विभिन्न गेम्स और ड्राइंग्स का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। USES फाउंडेशन की ओर से हॉलीडे फॉर हैप्पीनेस प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंद की सहायता की जाती है। इसी के तहत बाल दिवस मनाया गया। सर, आज अपने यहाँ पे सेंटर पे हमने बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए, उनके साथ हमने बाल दिवस मनाया। बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़, ड्राइंग एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं हमने, और कुछ गेम्स खिलवाए बच्चों को। तो ये प्रोग्राम था हमारी तरफ से आज बच्चों के लिए। एक्टिविटीज़ यही है सर कि आज एक्चुअली देखा जाए तो हमारा एक प्रोजेक्ट है हमारी संस्था का, USES फाउंडेशन, जिसका नाम है हॉलीडे फॉर हैप्पीनेस। तो हॉलीडे फॉर हैप्पीनेस मतलब हम खुशियाँ तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमें ये फील होता है कि जब हम कुछ नीडी लोग हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, बच्चे या कोई भी हैं, तो उनके साथ भी जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वही प्रोजेक्ट है हॉलीडे फॉर हैप्पीनेस। तो उसी के अंतर्गत हमने आज ये बाल दिवस मनाया बच्चों के साथ, क्योंकि जब सब जने मेंबर्स आते हैं और उन अपनी खुशियाँ इन बच्चों के साथ बांट पाते हैं तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है, एक तरीके का संतुष्टि हमें मिलती है। तो ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने बाल दिवस मनाया, जिसमें बच्चों ने अलग अलग एक्टिविटीज़ की। उन्होंने कुछ बच्चों ने ड्राइंग्स बनाई, कुछ बच्चों सभी बच्चों के साथ हमने कुछ गेम्स खिलाए, फिर उनका कुछ नाश्ता। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।